सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, थैंक यू समय देने के लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल भारत अमेरिका रिलेशंस को लेकर मैंने आपके साथ बात करनी थी। क्या वाकई में अमेरिका की गवर्नमेंट या अमेरिका का डीप स्टेट जो है मोदी गवर्नमेंट को अस्थिर करना चाहता है? जिस प्रकार के आरोप देश की सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका का डीप स्टेट जो है वो हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहता है, भारत को अस्थिर करना चाहता है। हालांकि अमेरिका के एम्बेसी की तरफ से जवाब भी आ गया कि सत्तारूढ़ पार्टी इस प्रकार के आरोप ना लगाए, ये बेबुनियाद आरोप हैं, गलत आरोप हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस वक्त देश की राजनीति में हंगामा चल रहा है, उसकी आंच अमेरिका तक पहुंच रही है, इसका भारत पर क्या असर होगा, यही समझने के लिए आज सर मैंने आपको इनवाइट किया है। सर क्या वाकई में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कई जगह पर डीप स्टेट काम कर रहा है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे और तमाम देश हैं जहां पर हम देख रहे हैं, क्या भारत में भी अमेरिका का डीप स्टेट कहीं काम तो नहीं कर रहा है, जिस प्रकार के आरोप बीजेपी लगा रही है अमेरिका के ऊपर? देखिए राजेश जी, हम किसी भी स्थिति को समझें तो हमें जो सरकार होती है किसी सरकार में देश में, तो उसका दृष्टिकोण क्या है, एक तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, हर देश का अपना राष्ट्र हित होता है। एक जैसा विचार होने के बावजूद, वैश्विक एक दृष्टिकोण एक जैसा होने के बाद भी राष्ट्र हित को लेके टकराहट देशों में होती है। दूसरा, उसको तीसरा जो पॉइंट है वो आंतरिक राजनीति के संदर्भ में हमें समझना चाहिए। आपने जो अभी अमेरिका पे आरोप लगा है कि अमेरिकन डीप स्टेट भारत में राजनीतिक अस्थायित्व को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसका नाम दिया मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इसको भी हमें इन्हीं तीन संदर्भों में देखना चाहिए। इससे पहले हम देखें तो भारत की जो सरकार है उसका एक दृष्टिकोण रहा है और उसके आधार पे एक वैचारिक धरातल बना है। और उसमें हम भारत के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले ये कहा था कि भारत को कमजोर होने का एक ही कारण है, और वो कारण है कि अभी तक अधिकारों की बात हुई, अधिकारों के लिए फाइट किया गया, और अब भारत स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ दिनों पहले आरएसएस चीफ भागवत साहब ने कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सांस्कृतिक मार्क्सवाद, वोकिज्म और डीप स्टेट। और अब ये इश्यू सामने आया है, और जिस संदर्भ में ये सामने आया है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसको अमेरिका मदद करता है। तो अमेरिका जो मदद करता है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस और इंडिपेंडेंस को लेके सामान्यतः मदद करता रहता है। और उसकी जो रिपोर्ट आई उसके बाद में ये इश्यू शुरू हुआ, और उस रिपोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन किया वो फ्रेंच एजेंसी है एक जो मीडिया पार्ट, उसने जो बात कही उसके बाद ये इश्यू सामने आया है, जिसमें बीजेपी के 3 नेताओं ने, सबसे पहले संबित पात्रा ने अपनी बात कही कि डीप स्टेट डिस्टेबलाइज करना चाहता है। उसके बाद निशिकांत दुबे ने जो सांसद हैं, और फिर सुधांशु त्रिवेदी ने। इसके बाद ये इश्यू बना कि ये इसमें एक अमेरिका का डीप स्टेट और जो मीडिया हाउस है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो एनजीओ है वो, और भारत के अपोजिशन पार्टी मिलकर ये ट्राई पार्टी एक कॉन्स्पिरेसी है जो सरकार को स्टेबलाइज करना चाहता है। क्योंकि भारत के अपोजिशन को भी इसमें टैग किया गया है, केवल अमेरिका के डीप स्टेट को नहीं किया गया है। जबकि अमेरिका और भारत के बीच में लंबे समय से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और एजुकेशन को लेके पार्टनरशिप चल रही है, और वो बहुत ही अच्छी मजबूत पार्टनरशिप है। लेकिन कुछ इश्यूज पे भारत
और अमेरिका के बीच में कुछ विवाद होता रहा है, जैसे सिख सेपरेटिज्म को लेके रहा, ह्यूमन राइट्स को लेके हुआ, रिलीजियस फ्रीडम को लेके, तो अमेरिका का एक दृष्टिकोण है। लेकिन अब जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं उनका स्वयं का अमेरिका के डीप स्टेट के अगेंस्ट में दृष्टिकोण है। वो ये मान के चलते हैं कि अमेरिका का डीप स्टेट दूसरे देशों में नहीं, अमेरिका में भी ट्रंप के अगेंस्ट में काम करता रहा है। तो उन्होंने जो डीप स्टेट के सबसे बड़े क्रिटिक हैं काश पटेल, उसको FBI चीफ नॉमिनेट किया है, अभी चार्ज तो नहीं ले, नॉमिनेट किया है। और काश पटेल हैं वो डीप स्टेट और FBI के बहुत क्रिटिकल रहे हैं, और जो स्वयं FBI के क्रिटिकल हैं उन्हीं को चीफ बना देना, तो वो उनका पहले से ये कहना है FBI को डिसमेंटल किया जाए, यहाँ तक उनका दृष्टिकोण था। तो ऐसी स्थिति में उसको चीफ बना देना, तो और भारत का ये कहना कि अमेरिका का डीप स्टेट इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है जो भारत की गवर्नमेंट को भी डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इसमें क्या है, दोनों गवर्नमेंट का इंटरेस्ट एक तरह से, जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, गवर्नमेंट तो नहीं कहूंगा मैं, और भारत की सरकार के बीच में एक तरह का सामंजस्य बैठ रहा है कि डीप स्टेट को डिसमेंटल किया जाए, या वो हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन डीप स्टेट अमेरिका के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ट्रंप अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, बने नहीं है। क्या बनने के बाद वो यही दृष्टिकोण रखेंगे, ये एक सोचने लायक बात है। तो उसके बाद वो डीप स्टेट को डिसमेंटल करेंगे और अमेरिका का जो स्टेट इंटरेस्ट है उसको इंटरनेशनल लेवल पे कितना कमजोर करेंगे। वैसे ट्रंप का ये दृष्टिकोण है कि अमेरिकन जो एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है उसमें ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात उठाते रहे हैं वो, और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को लेके अलग अलग जो थिंक टैंक है उनकी मदद भी करते रहे हैं। तो ट्रंप का पिछले कार्यकाल में भी एक सिंपैथेटिक दृष्टिकोण उसके प्रति नहीं था, क्योंकि ट्रंप है वो बिजनेस की राजनीति करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। तो ये ट्रंप का दृष्टिकोण है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में अब इस बात को लेके जो बातचीत सामने आई है, भारत का आरोप लगा अमेरिका पे, तो अमेरिकन एम्बेसी को बीच में आना पड़ा और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, हमारा इस तरह का उद्देश्य नहीं है, हम किसी भी सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करते। हाँ, हम प्रेस फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का समर्थन करते हैं। इसके साथ साथ जो मीडिया पार्ट है, फ्रांस वाले, उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन दिया है कि हमने इस तरह का कुछ नहीं कहा है, हम तो हमारी रिपोर्ट को गलत तरीके से भारत में इंटरप्रेट किया जा रहा है। दूसरा जो OCCRP है वो भी ये कह रहे हैं कि हम सामान्यतः ऐसी स्टडी करते हैं और डोनर का जो एजेंडा होता है उसको हम नहीं चलाते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरह के संबंध हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। इवन भारत ने रशिया और ईरान से अच्छे संबंध होते हुए भी सैंक्शंस को वेवर किया है। इंटेलिजेंस शेयर भी अमेरिका भारत के साथ करता है, चाइना इंडिया बॉर्डर को लेके इंटेलिजेंस शेयर भी की है। तो अमेरिका और भारत के रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ इश्यूज अभी बने रहेंगे, क्योंकि ट्रंप ने हरमीत डिलो को अभी जस्टिस डिपार्टमेंट में सिविल राइट्स के लिए अपॉइंट किया है, और हरमीत डिलो है वो सिख मूवमेंट के और सिख जो आंदोलन है उसके समर्थक हैं। तो उसको लेके किस तरह की स्थिति बनेगी, जो पहले से चल रहा है कनाडा, इंडिया, अमेरिका और भारत के बीच में, तो ट्रंप आने का मतलब ये नहीं है कि भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध, कुछ इश्यूज भारत और अमेरिका के बीच में बने रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें जो अमेरिका पे डीप स्टेट पे आरोप लग रहा है उसको हमारी घरेलू राजनीति के संदर्भ में देखना चाहिए। ये घरेलू राजनीति, जी जी, मैं 2-3 पॉइंट आपसे समझना चाहूंगा सर, 2-3 पॉइंट मुझे समझाइएगा। एक, जिस मीडिया पार्ट की बात आपने की, उसी मीडिया पार्ट ने सच कहूं तो
चंद साल पहले, 2 से 3 साल पहले राफेल घोटाले को लेकर एक खबर छापी थी कि किस प्रकार से मौजूदा जो हुकूमत है वो जो राफेल जांच में सहयोग नहीं कर रही है। फ्रांस में जांच चल रही है लेकिन वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और बड़ा घपला राफेल डील में हुआ है। लेकिन तब जो सरकार थी उसने मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को बकवास बताया था। चलिए मैं इससे हटकर, क्योंकि राजनीति वाले मुद्दे हैं, 2 पॉइंट आपसे और समझूंगा कि ये जो अमेरिका के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपके अमेरिका के साथ कई सिक्योरिटी पैक्ट हैं, कई आप हथियारों की डील कर रहे हैं, क्या इन चीजों का असर आने वाले वक्त में भारत अमेरिका के रिश्तों पर हो सकता है सर? देखिए, अमेरिका अपने हित को परस्यू कर रहा है, भारत अपने हित को परस्यू कर रहा है। कुछ पॉइंट हैं जो अमेरिका और भारत के हितों में कन्वर्जेंस जनरेट करते हैं, कन्वर्जेंस बनाते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें डाइवर्जेंस बनता है। तो कुछ इश्यूज पे दोनों देशों में डिफरेंसेस होंगे, निश्चित रूप से होंगे। और ट्रंप का जो दृष्टिकोण है बिजनेस वाला, तो वो अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट को हर तरीके से प्रमोट करना चाहेंगे। और वहां भारत और अमेरिका को लेके दोनों के बीच में ट्रेड को लेके भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, सिख मूवमेंट को लेके भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से जो अभी तक अमेरिका का दृष्टिकोण भारत पे था, जो ह्यूमन राइट्स को लेके, रिलीजियस फ्रीडम को लेके, वो इश्यू हैं, वो बैकग्राउंड में चले जाएंगे। नए इश्यू आएंगे तो अमेरिका और भारत के बीच में कोऑपरेशन भी चलेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी चलेगा, और कुछ इश्यूज पे डिफरेंसेस भी निश्चित रूप से बने रहेंगे। लेकिन पहले वाले इश्यू से कुछ इश्यू डिफरेंट होंगे। और जो सिख मूवमेंट वाला इश्यू है, वो इश्यू मेरे को लगता है अभी बना रहेगा। उससे का समाधान मुझे दोनों देशों के बीच में नहीं लग रहा है, क्योंकि ट्रंप का दृष्टिकोण भारत के प्रति यह है कि भारत उसका पार्टनर होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन भारत भी ये चाहता है कि अमेरिका पे या रशिया पे या किसी भी एक देश पे डिपेंडेंस भारत के हित के प्रतिकूल है। तो भारत अभी जो फोकस कर रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उनका भारत पे दबाव नहीं होगा, विशेष रूप से फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। और इसीलिए फ्रांस इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिव है, तो भारत उसका सपोर्ट कर रहा है टेसिटली और डिप्लोमेटिकली। क्योंकि इंडो पैसिफिक में अगर अमेरिका प्रभावशाली होता है तो भारत को निश्चित रूप से भारत के हित पे पहुंच आएगी। लेकिन इंडो पैसिफिक में ट्रंप बहुत ज्यादा रुचि लेंगे, क्योंकि ट्रंप से पहले बराक ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन था, उस समय एशिया पैसिफिक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात उठती थी, और उसमें साउथ ईस्ट एशिया को साउथ ईस्ट एशिया को एक पिवट मानते थे, सेंटर मानते थे एशिया का। लेकिन जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन आया, इंडो पैसिफिक रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। तो अब सेकेंड टर्म में ट्रंप निश्चित रूप से इंडो पैसिफिक रीजन पे यूरोप से भी ज्यादा फोकस करेंगे। तो भारत मेरे ख्याल से कूटनीतिक दृष्टि से ये चाहता है कि अमेरिका का अगर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है तो हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भारत का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसलिए भारत ये चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में केवल ओकस वाले या क्वेड वाले ही नहीं हो, दूसरे देश भी कुछ रोल प्ले करें। और इस संदर्भ में भारत यूरोप के साथ अपने कूटनीति है उसको और अधिक मजबूत कर रहा है। तो भारत अपने राष्ट्र हित को अमेरिका के सामने या रशिया के सामने कहीं भी सरेंडर नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ की आंतरिक राजनीति है उसको लेके इश्यू रेज होते रहेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत अकेले को नहीं मिला है, और इसलिए वो ये चाहते हैं कि अपोजिशन को फिर से कॉर्नर किया जाए, उस पे ऐसे आरोप लगाए जाएं कि वो अपने आप कॉर्नर हो जाए। तो वो राष्ट्रवाद का एक भाव जागृत करना चाहते हैं कि जो विदेशी हैं, विशेष रूप से अमेरिका या दूसरे